हेलो बच्चों। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों वाला टॉपिक लेके आए और ये टॉपिक से क्वेश्चन बनता है और ईजी है। वैसे तो बहुत से रट लेते हैं पर मैं इसको रिलेट करके बताऊंगा आपको ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले जब ये अनुसूचियाँ थी तो उस टाइम पे 8 अनुसूची थी। 8 अनुसूची थी, ठीक है ना। 8 अनुसूचियाँ अब 12 अनुसूचियाँ हैं। 4 बाद में जोड़ी गई हैं, ठीक है ना। मैं उनको भी बता दूंगा, ठीक है ना। तो पहली अनुसूची थी, इसमें संघ एवं राज्य का उल्लेख था। राज्यों का उल्लेख था। आपको पता ही है, तो जो पहली है तो सबसे पहली बात किसकी होगी? इन भारत की होगी। भारत की होगी और उसके राज्यों की होगी, तो इसको तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरी अनुसूची, इसमें क्या था? जैसे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, विधान परिषद, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, इन जितने भी हों उसमें जो मेंबर होते हैं उनके, जो भी हो, राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, उनके वेतन वेतन एवं भत्ते के बारे में बताया गया। वेतन तो आपको पता है, कहीं भी हम लोग काम करने जाते हैं सबसे पहले अपने वेतन ही पूछते हैं कि कितनी सैलरी है। तो आप सबसे पहले संघ और राज्य तो अलग हो गया, पर सबसे पहले आपको याद रखना का वेतन, ठीक है ना। तीसरी अनुसूची, इसमें क्या है कि शपथ, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हुआ है, इनके शपथ, न्यायाधीश हुए, इनकी शपथ का उल्लेख है। तो आपको पता है, जब हम शपथ लेते हैं तो कहते हैं ना कि 3 वचन तीन वचन तीन वचन ले। तो याद रखना, तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ है, ठीक है ना। चौथी अनुसूची, ये आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। इसमें क्या है? राज्यसभा के लिए राज्यों के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया। राज्यों के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया। ये आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी, और तो सब हो जाए। देखो, ये भी ट्रिक्स हो गई। आपको पता है, सबसे पहले वेतन की बात करते हैं, सबसे पहले में संघ एवं राज्य होता है, ठीक है ना। ये ट्रिक्स हो गई। अब पांचवी, ठीक है ना। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। जाति और अनुसूचित जनजाति। जनजातियों का प्रशासन, जनजातियों के प्रशासन के बारे में, ठीक है ना। तो आपको पता है, आजकल कोई भी हो, इसकी ट्रिक है कि आजकल कोई भी हो, कोई भी जाति हो, कोई भी जनजाति हो, अपनी जात के लिए पछती है। क्या है? अपनी जात के लिए पछती है, मतलब कि फेवर करती है, उसका फेवर, मतलब उसका फेवर करती है। पछती मतलब फेवर करती है। तो ये कौन सी होगी? पांचवी है ना। पांचवी में क्या है? मतलब जनजाति का फेवर करती है, तो अपनी जाति के लिए पछती है। कोई भी जाति जनजाति हो तो पछती है, मतलब पांचवी में क्या है? अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में बताया, ठीक है ना। ये होगी इसकी ट्रिक। छठवीं, इसमें क्या है कि जो असम, इसमें क्या है? 4 राज्यों के लिए अलग से, 4 राज्यों में जो जनजाति क्षेत्र है उनके लिए अलग से बताया गया है। जैसे असम, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो इसके लिए ट्रिक होगी कि 4 राज्यों को अलग से छांट दिया। 4 राज्यों को अलग से छांट दिया, ठीक है ना। छांट दिया मतलब छठवीं। 4 राज्य आप याद रख लेना, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। आप कंफ्यूज कहाँ होंगे? इस मिजोरम में और मेघालय में एक ऑप्शन देता है, वो मणिपुर, ठीक है ना। अब जिसके पास मणि है उसको तो ये छांटेगा नहीं कि यार वो तो पैसा वाला है। तो ये आपको ये याद रखना है कि इन 4 में मणिपुर नहीं है। ये वाला कंफ्यूज कर देता ऑप्शन में उसको, ये इसको मणिपुर डालता है।
और एक और है जो कर्क रेखा गुजरती है ना, उसमें भी ये मिजोरम और मेघालय आते हैं, मणिपुर नहीं आता, उसमें भी इस ऑप्शन को डालता है। तो आपको एक तो यहाँ छठवीं अनुसूची में ये रखना है, एक जो कर्क रेखा गुजरती है ना उसमें भी ये रखता है। मैं कर्क रेखा का करा दूंगा टॉपिक आपको, किन किन से राज्यों से गुजरती है, तो उसमें भी ये कंफ्यूज वाला टॉपिक है। और ये आपको याद ही होगा, 4 राज्यों को अलग से छांट दिया, तो छठवीं अनुसूची में मतलब 4 राज्यों के लिए अलग से, जनजातियों के लिए अलग से बताया गया, ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है ना। सातवीं सातवीं अनुसूची में संघ, राज्य तथा संवर्ती, संघ, राज्य तथा संवर्ती सूची है। इसमें क्या है कि संघ मतलब केंद्र और राज्य की जो कार्य हैं उनको अलग अलग बांट दिया है। तो क्या है, साथ में नहीं है, केंद्र इसकी ट्रिक है, केंद्र और राज्य साथ में नहीं है। तो देखो साथ में मतलब सात, तो सातवीं में क्या है कि केंद्र और राज्य अलग अलग, केंद्र और राज्य के कार्य अलग अलग, याद होगी सातवीं। और आठवीं अनुसूची, ये तो यार आपको सीधे ही याद होगी। आठवीं अनुसूची, इसमें क्या, भारत की भाषाओं का उल्लेख, इसको भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, इतना कुछ नहीं है। जब इतनी ट्रिक से याद होगी, ये तो ऑप्शन छट जाएगा यार, हर चीज़ की ट्रिक नहीं होती है, और कुछ तो ऑप्शन से ही हो जाते हैं। जब इतनी आपको याद होगी ट्रिक से तो हो जाएगा। तो पहले शुरुआत में भाषा थी कितनी, 14 थी, शुरुआत में 14 भाषाएं थी, फिर बाद में 8 जोड़ी, 8 जोड़ी, 8 कौन कौन जो 8 जोड़ी, पहले देखो 21वां संविधान संशोधन हुआ 21वां संविधान संशोधन हुआ, तो इस टाइम इसमें 21वें में जोड़ी थी सिंधी। ये तो सीधी सीधी याद रखनी है, 21 सिंधी, सीधी सिंधी, सीधी 21। फिर हुआ आपका 71वां संविधान संशोधन, इसमें जोड़ी जैसे ट्रिक है इसकी, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, ठीक है 71वां। अब आता 92वां संविधान संशोधन, इसमें जोड़ी से आपकी ये आपको डायरेक्ट है बूढ़ो, डोंगरी, संथाली और एक और आपकी मैथिली, ठीक है ना। तो कितनी जोड़ी, 8 ही तो जोड़ी, एक ये होगी, 3 ये हो गई, और 3 और 4, एक और ये 3, 4 और 4 8 आ गई। अब देखो, अब ये 92वां, इसकी ट्रिक देख लो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाए, 1 और 1 2, 7 और 2 9, तो ये 92वां संविधान। इन दोनों, अगर आपको ये दोनों याद है ना, तो इसका तो जुड़ के आ जाएगा 71 21 92, तो 92 संविधान बूढ़ो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। एक दो बार इसको रिवाइज करेंगे तो ये ट्रिक, ये आज देंगे, ये आपको ट्रिक्स याद हो, ये सीधी सीधी याद है, सिंधी सीधी सिंधी, ठीक है ना। 8वीं 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, इसमें क्या, भूमि सुधार से संबंधित अधिनियम था, अधिनियम। इसमें क्या था, ये पहला संविधान संशोधन, इसमें 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन हुआ था, पहला संशोधन 1951 में हुआ था, ठीक है ना। पहला संविधान संशोधन 1951 हुआ था, जो भूमि सुधार से संबंधित था, ठीक है ना। अब जाओ 10वीं, ये किससे संबंधित था, ये दल बदल निरोधक, ठीक है ना। 10 जैसे 10 दल बदल, ठीक है ना, याद हो गई। तो इसमें दल बदल इतना ही पूछा, 10वीं तो ये पूछा, मतलब सभी क्वेश्चन पूछेंगे ये, और इनसे पूछा दल बदल, ठीक है ना। अब आ जाओ 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची के पंचायती राज से संबंधित, पंचायती राज से संबंधित। इसमें क्या था, ये 73वां संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन था, और ये 24 अप्रैल 1993 को हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को
लागू हुआ था, ठीक है ना, लागू हुआ था। वह बन तो ये 92 में गया था और लागू 1993 में हुआ था। तो इसमें पंचायती राज संस्था, इसमें क्या 29 विषय थे, 29 विषय थे। अब जाओ 11वीं, है ना, ये भी आपको बिना ट्रिक के याद रखनी है। क्यों, आपको देखो ये ट्रिक्स याद हो गई, ठीक है ना, ये ट्रिक्स याद हो गई, 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 ये आपको नॉर्मल याद, ये नॉर्मल। अब ये 2-3 बच्चे बिना ट्रिक के, इनको तो आपसे ऑप्शन से छट जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ 12वीं, 12वीं अनुसूची, ये है नगर पालिका से संबंधित, से संबंधित, ठीक है ना, ये आपका 74वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। 12वीं अनुसूची में कितने विषय थे, 18। तो देखो उसमें 29 थे, 29 में से किन सी में, 11वीं में, तो 29 में से 11 घटा दो, 18 बचे। तो ये 18 विषय किस विषय किस में, 12वीं में। आपको मान लो 29 विषय याद है, 12वीं की याद नहीं, तो 29 में से 29 विषय में से 11वीं अनुसूची घटा दी, तो 11 घटा दी कितने, 18, तो 18 विषय किस में, 12वीं अनुसूची में। देखो आपको ये इनसे क्वेश्चन आता है, कल परसों में पेपर हुआ है एसएससी का, जी का, उसमें भी आया पेपर में क्वेश्चन, ठीक है ना। और इससे बाहर नहीं जाता अनुसूचियों में, और ये बस आपको 1-2 बार देख लेंगे रट जाएंगी। बस यही है। मेरा जो चैनल है विवेकानंद स्टडी क्लास है, उसको सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें और शेयर करें, और कमेंट जरूर करें, बताएं कैसी लग रही है मेरी वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।